जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना, सूर्यदेव के प्रचंड क्रोध से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। सभी देवता महर्षियों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, भगवान, यह कैसा भयानक संकट उपस्थित हो गया है। अभी तो सूर्यदेव का उदय भी नहीं हुआ है, फिर भी ऐसी प्रचंड गर्मी अनुभव हो रही है, मानो समस्त जगत विनाश की ओर बढ़ रहा हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, आज सूर्यदेव संपूर्ण लोगों का विनाश करने के संकल्प से उदित होना चाहते हैं। यदि वे अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हुए तो समस्त लोक भस्म हो जाएंगे। किंतु मैंने इसका उपाय पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के तेजस्वी पुत्र अरुण सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके प्रचंड तेज को संयमित करेंगे। इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा। प्रमति कहते हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अरुण सूर्यदेव के आगे स्थित हो गए और अपने तेज से उन्हें आच्छादित कर दिया। इसके पश्चात सूर्यदेव उदित हुए। वत्स, सूर्यदेव के क्रोध का कारण मैं पहले ही बता चुका हूं। उग्रश्रवाजी आगे कहते हैं, हे शौनक आदि महर्षियों, इसके बाद महाबली गरुड़ समुद्र पार करके अपनी माता विनता के पास पहुंचे। उस समय विनता कद्रु से शर्त हार जाने के कारण दासी का जीवन व्यतीत कर रही थी और अत्यंत दुखी थी। एक दिन विनता अपने पुत्र गरुड़ के पास बैठी थी। तभी कद्रु ने उन्हें बुलाकर कहा, कल्याणी विनते, समुद्र के मध्य एक रमणीय द्वीप है जहां नागों का निवास है। तुम मुझे वहां ले चलो। कद्रु का आदेश पाकर विनता ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर अपनी माता की आज्ञा से गरुड़ ने भी सभी सर्पों को अपनी पीठ पर बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ चले। उड़ते उड़ते गरुड़ सूर्यदेव के अत्यंत समीप पहुंच गए। सूर्य के प्रचंड ताप और तीक्ष्ण किरणों से सभी सर्प व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर नागमाता कद्रु ने भगवान इंद्र की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र ने मेघों को शीतल वर्षा करने का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही बिजली से आलोकित मेघों ने मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। वर्षा इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। इससे सभी नाग अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में पृथ्वी जल से भर गई। वर्षा से संतुष्ट होकर सभी सर्प अपनी माता के साथ उस रमणीय द्वीप पर पहुंच गए। जय श्री कृष्ण।